नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 25 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री को लेकर ये दावा किया है पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने। अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये तो नीतीश ही बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले नीतीश के करीबी नेता अपना पुराना मुद्दा सुलझाने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर जितन राम मांझी और नीतीश सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच युद्ध छिड़ गया है। ये युद्ध भी नीतीश को लेकर ही है। पहले जितन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर नफरत का आरोप लगाया तो मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए और मांझी के नाम पर खुला पत्र ही लिख दिया। पहले आपको बताते हैं कि जितन राम मांझी ने क्या कुछ लिखा। दरअसल जितन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि नीतीश जी, आखिर आपको दलितों से इतनी नफरत क्यों है? सदन के अंदर मुझे अपमानित किया, बेगुनाह एससी पर अत्याचार करवाया, अब अपने एमएलए से मेरे बहाने मुसहरों को गाली दिलवा रहे हैं। एससी से इतनी ही नफरत है तो अधिसूचना जारी करके दलितों को राज्य से निकाल ही दीजिए ना। दलित ना रहेंगे ना आप उनसे नफरत करेंगे। अब मांझी के इसी ट्वीट पर अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर ही उनको टैग करके जवाब दिया और एक खुला पत्र लिखा। अशोक चौधरी ने लिखा, आदरणीय जितन राम मांझी जी, नमस्कार। इसके आगे अशोक चौधरी लिखते हैं, बढ़ती उम्र के साथ आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। मैं याद दिलाता हूं कि वो नीतीश जी थे जिन्होंने अपना पद त्याग कर आपको बिहार का पहला महादलित मुख्यमंत्री बनाया और क्षेत्र और प्रदेश के विकास को गति देने का आपको अवसर भी दिया, लेकिन उस समय विकास कार्य को करने में आप असफल साबित हुए। महात्मा गांधी जी दलित नहीं थे, लेकिन समाज में दलितों के उत्थान और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो किया उसी का प्रतिफल आज बिहार और देश में दिखाई देता है। बाबा साहेब और गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए बिहार में दलित और शोषित वर्ग के लिए जो काम नीतीश जी ने किए हैं वो सदियों तक के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है। मुझ जैसे अदने से व्यक्ति को संगठन में जो स्नेह, आदर और सम्मान मिला वो उन्हीं की देन है। आपको आत्म सुधार करने की आवश्यकता है। अशोक चौधरी के पत्र पर अब मांझी ने भी पलटवार किया। जितन राम मांझी ने फिर से लिखा, सादर अशोक जी, किसी दलित को सीएम बनाकर अपने एमएलए से गाली दिलवाना दलित सम्मान है? किसी मुसहर को रबर स्टैंप की तरह सीएम समझना दलित सम्मान है? इसके आगे जितन राम मांझी लिखते हैं, अपने से बड़े उम्र के किसी महादलित पूर्व मुख्यमंत्री को सदन के अंदर तू तड़ाक की भाषा में बात करना सम्मान है? यदि ये सम्मान है तो आपको ऐसा सम्मान मुबारक। अब मांझी के जवाब पे फिर अशोक चौधरी ने लिखा, आप ही क्यों आदरणीय जितन राम मांझी जी, सम्मान अपने कर्मों से मिलता है, दायित्वों कर्तव्यों के निर्वहन से मिलता है। दलित सम्मान की चिंता आपको तब नहीं हुई थी जब आप अपने कर्मों से दलितों सहित पूरे बिहार को ताक पर रख चुके थे। आपने तो साजिश और विश्वासघात कर पार्टी तोड़ने का कथित प्रयास भी किया। जिस टहनी पर आप बैठे थे उसी को काटने का प्रयास किया। और किस दलित समाज की बात कर रहे हैं आप, जिसमें सिर्फ आपके समधी, आपका बेटा और आप खुद हैं? क्या यही है पूरा दलित समाज? नीतीश जी को देखिए, जिन्होंने इस प्रदेश में दलित समाज को ना पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, बल्कि आरक्षण देकर समाज का नेतृत्व का भी अवसर दिया, जातीय और आर्थिक गणना करवाया और उसके जरूरत के अनुसार आरक्षण के प्रावधान को भी बढ़ाया है। पुनः दोहरा रहा हूं, बढ़ती उम्र के साथ आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। बहुत देर हो गई जितन राम मांझी। आपको बता दें कि पिछले साल ही नीतीश कुमार ने जितन राम मांझी की पार्टी हम को जेडीयू में मर्ज करने की बात कही थी और ऐसा नहीं करने पे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अभी मांझी बीजेपी के साथ है और नीतीश कुमार को लेकर कभी सॉफ्ट भी नजर आते, कभी हार्ड बयान देते हैं। नीतीश कुमार के बहाने दलित सम्मान के मुद्दे पर मांझी और अशोक चौधरी के बीच अब सोशल मीडिया पर ये रार बरकरार है। हालांकि अब इसमें जीत किसकी होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी बीच जितन राम मांझी ने एक और बड़ा दावा कर दिया कि नीतीश कुमार 25 जनवरी तक बड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले ये पुराना मुद्दा जो है अशोक चौधरी और जितन राम मांझी सुलटाने में बिजी हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इसका प्रतिफल क्या होता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।